अब यहाँ एक सोच है, भाई कृष्ण की याद करिए, कृष्ण कैसे बन गई? ये कोई अचंभा की बात नहीं है। जैसे भृंगी कीट आप देखे होंगे, या भौरा, भ्रमर, पत्ता खाने वाला जो कीड़ा है, गेहूं के पत्ता खाने वाला, मक्के की पत्ता खाने वाला कीड़ा को भ्रमर उठा करके ले आता है और मिट्टी के भीतर में दबा करके रखता है और आवाज करता है, और वो कीड़ा भौरा का याद करता है। और याद दो तरीका से होता है, एक तो जिसी से आसक्ति होगा आप उसका याद करेंगे, और एक जिसी से आपका विरोध भाव होगा आप भी हरदम उसका याद करेंगे। आसक्ति से याद करेंगे, और जिससे विरोधी या वैर भाव होगा आप भी, जैसे किसको आप मारना चाहते हैं, आप हरदम उसका याद करेंगे, कैसे मैं इसको मारूंगा, दिन में, रात में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, कार में। तो ये जो कीड़ा है ये कुछ दिन तो भय से याद करता है, ये मुझे उठा लाया है, खा जाएगा, परंतु भंवरा इसको खाता नहीं है। भंवरा सिर्फ आवाज करता रहता है मिट्टी के चारों तरफ। फिर उसके आवाज के प्रति वो इतना आसक्त हो जाता है, वो आवाज के बिना रह नहीं पाता, और कुछ दिन के बाद में वो कीड़ा भ्रमर बन करके, भौरा बन करके मिट्टी से निकलता है। अब थोड़ा सोचो, विचार करो, वो जो पत्ता खाने वाला कीड़ा है वो भौरा का बच्चा नहीं है। जैसे आपका बेटा आपकी शरीर से जन्म लिया है, ऐसे वो भौरा की शरीर से जन्म नहीं लिया, वो तो पत्ता खाने वाला कीड़ा है। और भ्रमर का याद करके यदि वो भ्रमर बन सकता है तो आप श्री कृष्ण का याद करके कृष्ण क्यों नहीं बन सकते? हर व्यक्ति बन सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस भी इसी सूत्र को प्रयोग करते थे। वृंदावन में जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी अभी तो नहीं रहे शरीर में, वो प्रेम मंदिर बना है वृंदावन में, वो इसी सूत्र को प्रयोग करते थे। और हमारी महाराज जी जिनसे हम भागवत अध्ययन किया, पूज्यपाद श्री रमेश बाबा, जिनके पास में 60,000 गैया है, वो आज भी संध्या को नुपुर, लहंगा, चुंदरी पहनते हैं, हर रोज संध्या को पहनते हैं। अभी तो बहुत बूढ़े हो गए महाराज जी, और जब हम उनके पास में पढ़ते थे वो घंटों घंटों भरी नाचते थे। रात में, रात 12 बजे तक नाचते थे, और वो नाचते तो हमको भी नाचना पड़ता था, कि वहाँ का नियम था जो सबको नाचना है। और तो महाराज जी इतना बूढ़े होने पर भी भले 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, उनका सबका आराधना अलग अलग प्रकार का है। वो अपना को गोपी मानते थे, अभी भी मानते हैं। तो वृंदावन की गोपियां कृष्ण की याद में याद करते करते सब कृष्ण ही बन गए। और इधर श्री कृष्ण राधा को श्रृंगार कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले, राधे दूसरी वन में चलो। तो राधा रानी बोली, आप जहां हमको ले चलो। तो कृष्ण राधा को कंधा में बैठाए और दूसरी वन में लेकर के जा रहे हैं। इतने में कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए।
तो राधा रानी कृष्ण के विरह में रोने लगी। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजः दास्यास्ते कृपणिया में सखे। हे सखे, मैं आपका दासी हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। कृष्ण पहले गोपियों को छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए, अब राधा को छोड़ के भी अंतर्ध्यान हो गए। तो गोपियां रोती हुई राधा के पास आई। तो राधा रानी बोली, गोपियों चलो यमुना के किनारे में कृष्ण को याद करेंगे, यदि वो दर्शन देंगे तो ठीक है, और यदि दर्शन नहीं देंगे तो यमुना में कूद करके अपने जीवन को त्याग देंगे। तो हजार हजार गोपी राधा के साथ अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा का रात, आकाश में चंद्रमा है, सब यमुना के किनारे में रोने लगी। जिस प्रकार ध्यान देना, कोई पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री जो पति को ही भगवान मानती है, पति के बिना उसका मन किसके ऊपर नहीं जाता है, ऐसा पतिव्रता स्त्री, उसकी पति विदेश में है और कोई उसको बोल दिया जबकि पति का मृत्यु हो चुका है, वो कैसे रोती है, वो रात भर रोती है, चद्दर ओढ़ करके रोती है, खाते समय रोती है, नहाते समय रोती है। ऐसे श्रीमंती ब्रज गोपियां कृष्ण की याद में यमुना के किनारे में रोने लगे। तो व्यास जी उसको गोपी गीत के रूप में लिखे हैं। श्रीमद् भागवत में ये गोपी गीत है। ये संस्कृत भाषा में ये गीत दिया गया है। मैं 2-4 श्लोक पाठ करूंगा, उसके बाद में कथा को आगे लगेगा। कम करो। जेतिथिधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि घृता सवा चिन्मते शरदुदासे साधुजात
सरसिजो दरा श्री मृषा दृशा सुरतनाथ ते सुर्गदासिका नकल गोपिका नंदनो भवा अखिल दीना अंतरात्मदे विघ्न साधितो विश्वभूतये संयुदेयवा शाश्वतांकुले विरचिता भयम् विश्वभूयते चरणीयुषा संस्मते मया कर सरोहा कान्तिकामदं शिरसि धीरा श्रीकरागृहं ब्रजजनात्यं वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवानीकरीश्वरो जलरुहाननो चारुरस्य प्रणत दीना पापकर्षणं तृणचरागं श्रीमदीतरं फणिफणार्पिता ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्दिरेचय तव कथामृतं तत्जीवनं कवि श्रवण मंगलो श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार ये 19 श्लोक है। मैं मात्र 8 श्लोक पाठ किया और गोपी कह रही हैं, हे कृष्ण, कोई पुरुष घर द्वार छोड़ के चले जाए, रात में वो कहाँ रहा, 1 महीना 2 महीना कहाँ भी रहा। कोई पुरुष घर द्वार छोड़ करके चला गया, 1 महीना 2 महीना कहाँ भी रहा, फिर घर में आ गया, घर वाले उसको रखेंगे, उसके लिए रोएंगे,
परंतु कोई स्त्री, कोई बहन, कोई बेटी बिना बताए वो गर्दन छोड़ के चली गई। और कई दिन के बाद में वो घर में आई। क्या उसकी पति उसको रखेगा? क्या उसके सास ससुर उसको घर में घुसने देंगे? ये गोविंद, आपको दया नहीं आया? हम आपके बंसी के ध्वनि में आसक्त होकर कि पति को, भाई को, बेटा को, गांव को, समाज को छोड़ करके और हम इस रात में आपके पास आए और आप हमको छोड़ के चले गए। हम घर में जाएंगे तो घर वाले हमको मारेंगे। पतिसुतान्वय भातृबांधवा, पति सुता अन्वय माने पति को, पुत्र को, सास को, ससुर को, माता पिता को छोड़ करके हमें आपके पास आए। पतिसुतान्वय भातृबांधवा निति विलंघय ते च्युता गता। नीति विलंघ है, स्त्री के लिए घर का दरवाजा लक्ष्मण की रेखा है। तो हम जाएंगे तो घर वाले मारेंगे, इससे अच्छा है हम यमुना में कूद करके शरीर को त्याग करेंगे। इस प्रकार गोपियां रोती रही और अंतिम में तो कृष्ण को ये बोली, ये निष्ठुर, कोई चाकू से हत्या करता है, कोई डंडा से हत्या करता है, कोई बंदूक से हत्या करता है, कोई तोप से हत्या करता है, और आप हमको अपनी अपनी मीठी मीठी बोली में, कजरारी आंखों से आप हमको घायल किया है। नेहं किम बदा, तो बध शब्द का अर्थ हत्या। क्या किसको मीठी मीठी बोली से, कजरारी आंखों से, चित्तों से, मटकन से, चलन से, मुस्कान से, हंसने से घायल करना, क्या यह हत्या नहीं है? नेहं किम बदा, हे हत्यारे। गोपी रोते हुए भगवान कृष्ण को गाली देने लगे। निष्ठुर, कपटी, छलिया। प्रेम में गाली भी होता है, ध्यान देना। व्यक्ति जिसको अपना मान लेता है उसको गाली भी दे सकता है। गोपी यहां कई श्लोक में कृष्ण को गाली देने लगे, रोते रोते गाली देने लगे। ताशम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम भुजः। इस प्रकार गोपियों के रोदन को सुन करके भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए। बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय। अब ध्यान देना, गोपी प्रश्न किया, जब थे कहा कि जितना गोपी इतना कृष्ण है, तो गोपी अपने अपना कृष्ण को बोली। अब थे कहा, हम आपको मंदिर में ढूंढा, रामायण में, भागवत में, गीता में, यमुना के किनारे में, गंगा के किनारे में, हवन में, ध्यान में, कीर्तन में, पूजा में, सत्संग में, हर जगह में आपको ढूंढा। अब थे कहा? कृष्ण बोले, गोपियों आप मुझे गीत में, भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, पूजा में, हवन में, मंदिर में, ग्रंथ में, समाधि में, हर जगह में आप मुझे ढूंढा, परंतु मैं आपके भीतर में ही छुप करके ही बैठा था। आप जो रो रही थी मैं उसको सुन रहा था।
देखो अच्छा हम लोग का सोच रहता है भगवान वैकुंठ से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, कोई मंदिर से आएंगे, देवघर से आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए मंदिर या अयोध्या वृंदावन से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने ही प्रकट हो गए। अच्छा हम लोग को बाहर में ही ढूंढते रहते और ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते, फिर मर जाते। अंतिम में देखो भगवान के दर्शन तत्काल होता है। सिर्फ भगवान को पाने के लिए आपको भगवान का होना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। जानना और पाना में अंतर है। भगवान तो हरदम आपके साथ रहता है। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। खाते पीते सोते हर परिस्थिति में, हर समस्या में भगवान आपके साथ रहे। परंतु हम सोचते हैं भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारा ब्रह्मांड, ये मिट्टी भी भगवान का रूप है, ये आकाश भी भगवान का रूप है, ये वायु भी भगवान का रूप है, ये सूर्य भी भगवान का रूप है। आप हवा के बिना रह नहीं सकते। हर सांस सांस में भगवान को ले रहे हैं। मिट्टी के बिना घर नहीं बना सकते। जल के बिना भगवान, भा से भूमि, ग से गगन, बा से वायु और न से नीर माने जल। ये सारा विराट भगवान का रूप है। भगवान हरदम आपके हर क्रिया को, हर चेष्टा को देखते हैं। परंतु हम सोचते रहे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। हम एकांत में छुप कर भी कर रहे हैं, कौन हमको देखता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भगवान हरदम आपके साथ में है और हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको कोई जानने वाला का संगत करना पड़ेगा। कोई जानने वाला का सोई जानई जेहु देहु जनाही जानत तुम ही हुई जाई। देखो ध्यान देना, आप जिसको अपना मानेंगे आपका मन उधर ही भागेगा। अब भले पूजा करो, गंगा नहाओ या तीर्थ करो। प्राय 99% व्यक्ति प्रणाम करते समय, पूजा करते समय भगवान को मांगता है जो मेरी इच्छा पूर्ति करो। अब ये नहीं बोलना है हे भगवान आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए। कब तक हम बोलते रहेंगे हमारी इच्छा पूर्ति करो, हमारी इच्छा पूर्ति करो, हमारी इच्छा? नहीं नहीं, हमारी इच्छा मत पूर्ति करो। क्यों? मन परिवर्तनशील है। हे भगवान आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए। ये सोच रखेंगे तो आपके भीतर में पूर्ण समर्पण भाव आ जाएगा। अहंकार गल जाएगा। किसी चीज का अहंकार नहीं है, ना ज्ञान का अहंकार, ना सुंदरता का अहंकार, ना बल का अहंकार, ना धन का अहंकार, ना पद का अहंकार। तो सारा अहंकार को आपको समाप्त कर देना है, मिटा देना है। तो आप देखना हर क्षण क्षण में जो कुछ हमारे पास में है सब आपकी कृपा है, आपकी दया है। ऐसा भाव में जब आप जिंदगी जिएंगे तो आपका मन स्वतः ही सहज में भगवान को हो जाएगा। आप बेटा को अपना मानेंगे
तो मन बेटा की ओर भागेगा, बेटी को अपना मानेंगे तो मन बेटी की ओर भागेगा, स्त्री को अपना मानेंगे तो मन स्त्री की ओर भागेगा, पुरुष को अपना मानेंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा, रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा, सम्मान प्रतिष्ठा को अपना मानेंगे तो मन सम्मान की ओर भागेगा, और यदि भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर ही भागेगा। जिस कर्म को आप छुप करके करेंगे, जब मुझे कोई नहीं देख रहा, वही कर्म आपको बार बार याद आएगा। हम ऐसा कर्म नहीं करें, गलत कर्म नहीं करें। बाद में भगवान कृष्ण गोपियों को हाथ जोड़े, बोले गोपियों मैं आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा। तो भागवत में कृष्ण गोपियों के कर्जा बनकर के रहे। कर्ज भी दो प्रकार के होते हैं, कर्ज से बंधन मिलता है और कर्ज से भगवान में मिलते हैं। कर्ज से बंधन में मिलता है, बेटा बेटी के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, बिजनेस के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, ये बंधन का कारण है। कोई मंदिर के लिए कर्ज करना, संतों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए कर्ज करना, राष्ट्र के लिए कर्ज करना, अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से मिला देता है सबको। यदि हम संसार के लिए, परिवार के लिए, देखो लाखों लाखों रुपया कर्ज कर लेते हैं, और कई व्यक्ति सोचता है मेरे ऊपर इतना कर्ज है। भगवान कृष्ण भी भागवत में कर्जा बन करके रहे गोपियों के, और रामायण में श्री राम जी हनुमान के कर्जा बन करके रहे। जो जिसको अपना मानेगा वो उसके लिए कर्ज करेगा। बेटा बेटी को अपना मानेंगे तो बेटा बेटी के लिए कर्ज करेंगे, स्त्री को अपना मानेंगे तो स्त्री के लिए कर्ज करेंगे, पुरुष को अपना मानेंगे तो पुरुष के लिए कर्ज करेंगे, परिवार को अपना मानेंगे तो परिवार के लिए कर्ज करेंगे, और भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान के लिए भी कर्ज करेंगे। और भगवान स्वयं भागवत में बोल रखे, तू मेरे लिए कर्ज करके दे। यदि आपके ऊपर लाखों 2 लाख कर्ज हो गया, चुक नहीं रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता जा रहा है, तो भगवान के लिए 10 रुपया खर्च करो, 100 रुपया खर्च करो। भगवान स्वयं भागवत में बोल रखे, तू मेरे लिए कर्ज करके देख, मैं तेरे सारा कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। जब भगवान को अपना मानेंगे तभी तो कर्ज हो करेगा। फिर भगवान गोपियों के साथ महाराज अभी भी चल रहा है। तो श्री सूरदास जी का एक पद है, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश
नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। मृदंग बजावे बंशीधर के पास में। बादल हमें मृदंग बजावे बंशीधर के पास में। लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। हर हर महादेव। शेषनाग सुर पास में। भागवत में व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। ब्रह्मा सहित नारायण मोहे बंसी के मीठास में। ब्रह्मा सहित नारायण मोहे बंसी के मीठास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। हर हर महादेव।
बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड नाच रहे, ऋषि मुनि देवता सब। आपको नाचना नहीं है, आप रास के मर्यादा के अनुसार जो जिस जगह में बैठा है अपनी जगह में आप थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े और आंख बंद कर लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। श्री धाम वृंदावन का ध्यान कर लीजिए। अनंत गोपी और अनंत कृष्ण, जितना गोपी है इतना कृष्ण है। सब ऋषि मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज वो भी गोपी बनकर के कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। भगवान महादेव शिव वो भी गोपी बनकर के कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। ऐसा ध्यान करते रहिए। जितना ग्रंथ है भागवत रामायण गीता 18 पुराण चारों वेद वो भी गोपी बनकर के कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे, उनका भी ध्यान कर लीजिए। जितना व्रत है एकादशी अमावस्या नवरात्र छठ पूजा जितना व्रत है वो भी गोपी बन करके कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे, उनका भी ध्यान कर लीजिए। आकाश से देवता लोग फूल बारिश कर रहे हैं। आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, शरद पूर्णिमा का रात है, यमुना का किनारा है। ऐसा ध्यान कर लीजिए। और आप भी इस लौका ही धाम से आप भी वृंदावन गए हैं और आप भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान कर लीजिए।
सब आंख खोल लीजिए, दोनों हाथों ऊपर उठा लीजिए। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे नाथ में राधे राधे वंशवट में राधे राधे अमृति में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे आकट में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे सुपहारे प्रसन्न मंत्र परम जय निकुंज भूविला ब्रजेंद्र भानुमणि ब्रजेंद्र सोन संग दागर्ष सीमा पागवरंगा ईश्वरी तिरस्वरी सुधस्वरी सुरस्वरी त्रिविध भारत नक्षरी चमेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाद राधिके नमोस्तुते श्री 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। सब बढ़ जाओ, अपने अपने जगह में बढ़ जाओ। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन की रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ब्रह्मरात्र उपवृते, भगवान रास अभी भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक रात ब्रह्मा जी का जो एक रात होता है, देखो कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। कली का 3 गुना है तृतीया, तो 4,32,000 को 3 गुना करो तो 12,96,000 वर्ष ये तृतीया युग होता है। कली का 4 गुना है सत्य युग, तो 4,32,000 को 4 गुना करो तो 16,128,000 वर्ष, माने 17,28,000 वर्ष ये सत्य युग है। समझ गए? सिर्फ कलयुग का याद रखिए 4,32,000, कली का 2 गुना द्वापर, कली का 3 गुना तृतीया, कली का 4 गुना सत्य युग, तो चारों युग मिला देंगे तो 43,20,000 वर्ष होगा। इसको बोलते एक चतुर्युगी। इस प्रकार सत्य तृतीया द्वापर कली 1 बार, सत्य तृतीया द्वापर कली 2 बार, सत्य तृतीया द्वापर कली 3 बार। जब 1,000 बार होगा, अभी जो कलियुग चल रहा है ये 28वां कलियुग चल रहा है। हम जब संकल्प करते हैं अष्टविंशति कलियुगे, अष्टविंशति कलियुगे,
कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे पूर्णिया जनपदे लौकाही ग्रामे अमुक तिथौ संकल्प करोमि। तो अष्टविंशति कलयुग मैंने 28वां कलयुग माने सत्य त्रेता द्वापर कली ये 28 बार रिपीट हो चुका है। जब इस प्रकार 1000 बार रिपीटेशन होगा, सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार, तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा, शिव जी का एक प्रहर होगा 3 घंटा, और भगवान श्री कृष्ण का एक क्षण होगा। तो भागवत में जो दिया गया है ब्रह्मरात्र उपावृते, माने भगवान जो महाराज के थे वृंदावन में, वो 12 घंटा वाला रात नहीं, ब्रह्मा जी का एक रात